हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हम किन्हीं दो एंगल्स को जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और जब वो जुड़ जाते हैं तो क्या हम उन पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं? जी हाँ, वो भी लगा सकते हैं। हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी इसे पढ़ भी चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में? हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे tan a plus b and cot a plus b। चलिए इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। a, b और a प्लस b तीन एंगल्स हैं। ये तीनों ही हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए। तो हमें आज जो करना है वो है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे tan a प्लस बी इज व्हाट। अच्छा, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा को हम क्या साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पर इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि a, b और a प्लस b ये हमारे जो हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि cos a, cos b और cos a प्लस b नॉन जीरो होना जरूरी है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था हमारा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। मैंने ये फॉर्मूलाज लगा दिए। अब मुझे इसे tan की फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूं? मैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर दूंगी। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो कैंसिल हो सकता है उसे आप कैंसिल कर दो। cos b से cos b कैंसिल हो गया। यहाँ पर cos a से cos a कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो सकता है? यहाँ तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया। cos a cos a cos b cos b। और लास्ट वाले में हमारा क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, sin a अपॉन cos a क्या होता है? tan a। तो हमने उसे tan a लिख दिया। sin b अपॉन cos b क्या चीज होती है? tan b। तो हमने उसे tan b लिख दिया। यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, तो ये 1 बच गया हमारे पास। इसी तरीके से sin a अपॉन cos a इज व्हाट? tan a। और sin b अपॉन cos b इज व्हाट? tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। इसी में अगर मैं b को माइनस b से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? तो हमारे पास tan a माइनस b का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर मिला हमें tan a प्लस tan माइनस b। मैंने b को माइनस b से रिप्लेस किया है। और आपको पता है tan माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan थीटा। तो हमने यहाँ पर इसे माइनस tan थीटा लिख दिया। सिमिलरली जब मैंने नीचे माइनस tan थीटा लिखा तो वो मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरे पास tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या मिली है? tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। चलिए अब बात करते हैं cot की। यहाँ पर भी हमारे पास a, b और a प्लस b जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होने चाहिए। तो cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। सिमिलरली जैसे हमने tan को यूज किया था ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। हमने cot थीटा इज व्हाट? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो हमने इसे यहाँ लिख लिया cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। फिर फॉर्मूला अप्लाई किया है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। और फॉर्मूला हमने यूज किया है sin a प्लस b का, sin a cos b cos a sin b। अब इसे हमें क्या करना है? cot में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a sin b से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, हमने डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिलेशन हो सकती है वो हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है।
यहाँ पर ये दोनों ही साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और साइन बी से साइन बी कैंसिल। नीचे आते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन बी से साइन बी। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है कॉस ए अपॉन साइन ए, वो किसके बराबर होता है? कॉट ए के। कॉस बी अपॉन साइन बी, वो किसके बराबर होता है? कॉट बी के। तो यहाँ आ गया कॉट ए कॉट बी। यहाँ सब कुछ कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स -1। नीचे cos b upon sin b is what? Cot b and cos a upon sin a is what? Cot a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cot a plus b का। अब इसी में अगर मैं b को रिप्लेस कर दूं -b से, तो मुझे किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? cot a minus b का। cot a minus b का हमारे पास फॉर्मूला हो गया cot a cot minus b। b की जगह क्या लिखा है? -b, -1 cot minus b plus cot a। यहाँ पर भी आपको पता है कि cot minus theta is equal to minus cot theta। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा cot a cot b plus 1 cot b minus cot a। ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाला, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला आ गया cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 cot b minus cot a। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है tan 15 डिग्री को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम tan 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये आपको कैसा दिख रहा है? tan a माइनस बी जैसा दिख रहा है, tan a माइनस बी। और अभी अभी हमने tan a माइनस बी का फॉर्मूला सॉल्व किया था, वो क्या था? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। यहां पर a की जगह क्या हो गया? 45 और b की जगह क्या हो गया? 30। a और b को हम 45 और 30 से रिप्लेस करते हैं। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। अब आपको tan 45 डिग्री और tan 30 दोनों की वैल्यूज पता है, उन्हें हम इसमें पुट कर देते हैं। tan 45 is 1, tan 30 is 1 by √3 divided by 1 plus tan 45 is 1 and tan 30 is 1 by √3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, और इसके नीचे इसको जब हम एलसीएम लेंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, आपके पास आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। नाउ हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास आ जाएगा, ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 3 माइनस 1। यहाँ पर आप इसे फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a का स्क्वायर हो गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 आपने कॉमन ले लिया, लास्ट में आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3।
तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 माइनस √3। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास tan A की वैल्यू है, tan B की भी वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना है tan A माइनस B। tan A माइनस B का अभी अभी तो हमने सॉल्व किया फॉर्मूला, चलिए लगाते हैं उस आइडेंटिटी को। tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। जब भी आपके पास आइडेंटिटी को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए, जब भी यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, और जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। ये थोड़ी सी ट्रिक है कि आप फॉर्मूला को या आइडेंटिटी को कैसे याद रख सकते हो। बस अब इसमें tan A की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5, tan B की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2, अगेन नीचे भी tan A इज 5, tan B इज 2, और इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 3, 1 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 3/11। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब मैंने आपको होम टास्क दिया है जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने किया ना उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं और इसी सेशन से रिलेटेड हैं। आप इसे घर पे कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।